ईरान ने पिछले कुछ सालों में वो कर दिखाया है जो कोई और मुस्लिम देश नहीं कर पाया। फिलिस्तीनी मुसलमानों की बात हो या फिर अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व को रोकना हो, एक नाम जो हर जगह सुनाई देता है वो है ईरान का। पिछले एक दशक में ईरान ने शौर्य और बलिदान की ऐसी गाथाएं लिखी हैं कि हर कोई हैरान है। शिया और सुन्नी का मतभेद बुलाकर ईरान ने जिस तरह से सुन्नी संगठनों और देशों का साथ दिया है, उसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर कहा करते थे कि अमेरिका के दो बच्चे हैं, एक सऊदी अरब और दूसरा ईरान। लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अमेरिका के एक बच्चे ईरान ने बगावत कर दी है। 1979 की क्रांति में आयतुल्लाह खुमैनी ने अमेरिका को शैतान क्या कहा कि वहां के लोगों ने पलटकर दोबारा अमेरिका की तरफ नहीं देखा। आज 40 साल बीतने के बाद भी ईरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इस दुश्मनी की वजह बस एक है और वो है इस्लाम। 1960 के दशक में अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली थी कि वो ईरान से इस्लाम का वजूद मिटा देगा। वहां मुसलमान तो होंगे लेकिन इस्लाम नहीं होगा। लेकिन तभी खुमैनी जैसे शख्स ने आकर ईरान का जुग्राफिया बदल दिया। खुमैनी जब सत्ता में आए तो उन्होंने पूरे देश में इस्लामी कानून लागू कर दिया और हर अमेरिकी निशानी को मिटा दिया। अमेरिका की संस्कृत और उसके प्रभाव को ईरान से खत्म कर दिया गया। 1979 में अमेरिका में इतनी हैसियत नहीं बची थी कि वो ईरान से अपने लोगों को निकाल सके। कोई भी मुस्लिम देश अमेरिका के लिए इतना चैलेंजिंग नहीं रहा जितना कि ईरान है। ईरान कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा और वो आज भी गुलामी पसंद नहीं करता, और यही बात अमेरिका और उसके सहयोगियों को खटकती रहती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कभी ईरान के बारे में कहा था कि ईरानी हुकूमत दुनिया की शांति के लिए खतरा है, उसके मिशन हमारे लिए खतरनाक हैं। हम किसी भी कीमत पर ईरान जैसे देश को ताकतवर बनने नहीं दे सकते। ईरान मुस्लिम मुद्दों पर सबसे ज्यादा मुखर होकर बोलने वाला देश है। ईरान के अंदर फिलिस्तीन की आजादी और गाजा के मुसलमानों को लेकर ऐसा जज्बा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ईरान की औरतें अपने जेवरों और सोने चांदी के आभूषणों को सरकार को दान दे रही हैं ताकि ईरान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का मुकाबला कर सके। ना ही ईरान के लोगों की भाषा फिलिस्तीनियों जैसी है और ना ही उनके लिबास, लेकिन एक चीज जो उन्हें जोड़े हुए है वो है इस्लाम। अरब देशों में ईरान से ज्यादा मालो दौलत है, लेकिन उनके हौसले ईरान जितने बड़े नहीं हैं। हालांकि इस बार मुस्लिम देश बड़ी खामोशी से अपना रोल अदा कर रहे हैं। कोई भी मुस्लिम देश अमेरिका को एयरबेस के लिए अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी तो इस बात का भी दावा कर रही है कि सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और दूसरे देश एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो सिर्फ दिखावे के लिए तटस्थ हैं, क्योंकि गाजा पिछले 1 सालों से जो इतनी लंबी जंग लड़ रहा है वो बगैर मुस्लिम देशों की मदद से मुमकिन ही नहीं है। मुस्लिम देशों ने इस बार खामोशी से इजराइल को शिकस्त देने का फैसला किया है। जाहिर सी बात है कि अगर इस जंग में मुस्लिम सीधे तौर पर कूदे तो अमेरिका खुलकर मैदान में आ जाएगा। इसलिए अरब देशों ने इस बार दुनिया के सामने न्यूट्रल रहने का फैसला किया है और अपनी जमीन से गाजा या ईरान पर किसी भी हमले की इजाजत नहीं दी है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर सभी 57 मुस्लिम देश एकजुट होकर ईरान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आज सऊदी अरब से लेकर कतर, मिस्र, जॉर्डन सहित दुनिया का हर मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इराक, सीरिया, तुर्की जैसे देश सीधे तौर पर ईरान को सपोर्ट करते रहे हैं। 2020 में अमेरिका ने जब ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, तब मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा था कि अब वक्त आ गया है कि सभी मुस्लिम देश मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि अगर अब भी हम मुत्तहिद नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी। अरब देश अगर मुत्तहिद हो जाएं तो इजराइल के वजूद को चंद घंटों में ही मिट्टी में मिलाया जा सकता है। अरब देशों को समझना चाहिए कि इजराइल सिर्फ गाजा तक ही नहीं रुकने वाला, बल्कि उसके ग्रेटर इजराइल की सरहदों में मिस्र भी है और मक्का और मदीना भी। इजराइल की स्थापना करने वाले यहूदी थियोडोर हेजल ने कभी लिखा था कि इजराइल तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक उसकी सरहदों में इराक, ईरान, मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब ना शामिल हो जाएं। इजरायली पत्रकार एवी लेप्किन लिखता है कि एक दिन आएगा जब हमारी सरहदें लेबनान से लेकर सऊदी अरब के सहराओं तक और बहरे रोम से लेकर नहरे फिरात तक फैली होंगी।
लेबनान को इजराइल की सुरक्षा की जरूरत है और हम मक्का मदीना और तूर सीना पर भी कब्जा करेंगे। अरब देशों को समझना चाहिए कि ये जंग इजराइल गाजा या इजराइल ईरान की नहीं, बल्कि इजराइल और पूरी उम्मत मुस्लिमा की है। जो देश आज खामोश बैठे हैं, ये आग उनके घरों तक भी पहुंचने वाली है। इजराइल के विजय रथ को रोकने में जो देश सबसे बड़ा किरदार निभा रहा है, उसका नाम ईरान है। ईरान के मिलिशिया ग्रुप आज इजराइल की रातों की नींद हराम कर चुके हैं। ईरान की पहुंच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक हो चुकी है और ये कारनामा ईरान के अलावा कोई और मुस्लिम देश नहीं कर पाया है। पिछले 2 दशकों में ईरान अकेला देश है जिसने इजराइल पर हमला करने की हिम्मत दिखाई है। इससे पहले सद्दाम हुसैन ही थे जिन्होंने अपनी स्कड मिसाइल से इजराइल की धरती हिला दी थी। ईरान जिस मजबूती से फिलिस्तीन के मुसलमानों का साथ दे रहा है, वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखे जाने के काबिल है। आज अगर गाजा के मुसलमान इतनी लंबी जंग लड़ रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ईरान का है। यहया सिनवार ने कभी ईरान के बारे में कहा था कि ईरान अगर हमारा साथ न देता तो हमारे पास हमारी मिसाइल क्षमता न होती। 2020 में भी इस्माइल हानिया ने ईरान का माली और फौजी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा किया था। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई पहले ही कह चुके हैं कि उनका मकसद बस एक ही है और वो है इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद जब पूरी दुनिया में अली खामनेई के छिपने की बातें चल रही थी, तब 85 साल का ये बुजुर्ग मर्दबा कमाल अपने एक हाथ में बंदूक लेकर तेहरान की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़ा हुआ और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम इजराइल को खत्म करके ही दम लेंगे। ईरान ने अगर ये बात कही है तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी, क्योंकि ईरान के बारे में कहा जाता है कि ईरान सियासत की कालीनें बुनता है। वो इतने सब्र से काम लेता है कि दुश्मन जान ही नहीं पाता कि उसका अगला कदम क्या होगा। ईरान आज 57 मुस्लिम देशों में एक अलग पहचान बना चुका है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर दुनिया के हर कोने से ईरान को समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और ये उसकी वैश्विक शक्ति को दर्शाता है। पिछले दिनों ईरान ने इजराइल पर 200 रॉकेटें दाग दी थी, लेकिन इजराइल की हिम्मत नहीं कि वो ईरान पर डायरेक्ट हमला कर सके। ईरान आज पूरी दुनिया के मुसलमानों का हीरो बन चुका है। फिलिस्तीन को बचाने की जद्दोजहद में गाजा के मुसलमानों के बाद जिस देश ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है, उसका नाम ईरान है। लेबनान में लड़ने वाले सिपाही हों या फिर हमास के लीडर, हर किसी को ईरान का समर्थन हासिल रहा है। अरब और ईरान में बरसों से वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है, लेकिन इस बार सऊदी अरब ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा। अगर मुस्लिम देश इसी तरह ईरान का साथ देते रहे और एकजुट होकर फिलिस्तीन के मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब फिलिस्तीन के मुसलमान आज़ादी से मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ सकेंगे। ईरान ने अपनी ताकत और सत्ता के दम पर साबित कर दिया है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। लोग आपकी बात को मानते हैं, बात मनवाने वाला चाहिए। ईरान आज दुनिया के सभी मुसलमानों के लिए गर्व का विषय बन चुका है। वैसे ईरान के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप ईरान को एक ताकतवर देश मानते हैं? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।